अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। आज न्यूजीलैंड ऑकलैंड में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों पहले टी20 इंटरनेशनल में 40 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की सारी टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई और 18 ओवर्स के लिए 2 ओवर्स पाकिस्तान की टीम ने नहीं खेले। जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे लगता है कि हम ओडीआई की टीम है। जब ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं तो यह कहा जाता है कि हम टेस्ट क्रिकेट टी20 की टीम है। लेकिन आज टी20 में भी पाकिस्तान की बॉलिंग भी हमें फ्लॉप होती हुई नजर आई और पाकिस्तान की बैटिंग भी हमें फ्लॉप होती हुई नजर आई। एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद इस मैच को छठे ओवर्स तक ले जाएगा या आखिरी 6 बॉलों तक ले जाएगा। लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम आउट हुए, फिर रिजवान आउट हुए, ये ऐसी स्टेज पे आउट हुए सारे के सारे बल्लेबाज जहां पर पार्टनरशिप दरकार थी, पार्टनरशिप की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान की ये एक बड़े अरसे से ये शायद पाकिस्तान टीम की रवायत है कि कोई भी खिलाड़ी जब पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है तो उस वक्त विकेट पे नहीं रुकता। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो पहले ओवर में ही शाहिन शाह अफरीदी को विकेट मिली। उसके बाद फिन एलन और केन विलियमसन के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई। फिर फिन एलन को अब्बास आफरीदी ने आउट किया। उसके बाद केन विलियमसन और डेरिल मिचेल के दरमियान एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुई और यह पार्टनरशिप ऐसी थी, इसमें बड़े कैचेस ड्रॉप हुए। बाबर आजम हमें कैच छोड़ते हुए नजर आए। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने कैच छोड़ा और बहुत ही स्लॉपी नजर आ रही थी पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में। और यह डिफरेंस था पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की टीम हमें फील्डिंग में बहुत ही चाको चौबंद नजर आई। छोटे ग्राउंड थे, उन्होंने अपने तमाम तर फील्डर्स को बाउंड्री के इर्द गिर्द रखा हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने फील्डिंग में बहुत ज्यादा रन छोड़े। तकरीबन 30 से 35 रन तो पाकिस्तान के फील्डर्स ने आज बनवाए हैं और वहीं से खसारा जो है पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ। अगर शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी की बात की जाए तो मुझे वो रेप्लिका लगे हैं, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज अपने मेहमानों से भी पूछेंगे, लेकिन मुझे वो रेप्लिका लगे हैं बाबर आजम का। और बस इस तरह लग रहा था कि गाड़ी क्रूज कंट्रोल में है या ऑटो पे और वो चल रही है। कोई जहां पे उसामा मीर को मार पड़ रही थी वहां पे आप आमिर जमाल को मतलब ला सकते थे या फिर इफ्तिखार को ला सकते थे। आमिर जमाल को जहां पे मार पड़ रही थी उनको थोड़ा सा कम करके फिर इफ्तिखार को ले आते। 2-3 ओवर वहां से करवा लेते, 3 ओवर उसामा मीर से करवा लेते, 3 ओवर आमिर जमाल से करवा लेते। कम से कम उनके जो फिगर्स हैं वो डिसेंट लगते। लेकिन शायद ये भी बहुत सारे हल्के कहते हैं कि उन्होंने उसामा मीर से ओवर्स इस वजह से करवाए, आमिर जमाल से इस वजह से करवाए कि वो चाहते हैं कि अगले मैच में जमान खान हूं और उसामा मीर की जगह नवाज हूं। इसमें कितनी सदाकत है ये भी अपने मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि बाबर आजम 50 बनाने में कामयाब हुए। काफी लंबे अरसे के बाद बाबर आजम फॉर्म में वापस आ गए। कैच जरूर ड्रॉप किए लेकिन बाबर आजम के जो 50 रन थे बड़े दिलकश उन्होंने शॉट्स खेले हैं। 165 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि बाबर आजम फिनिश क्यों नहीं कर पाते। फिनिशिंग का टच देना होगा, उनको फिनिशर बनना होगा। अगर वो फिनिशर नहीं बनेंगे तो टी20 में उनका सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा आजम खान के ऊपर बात करेंगे जो कि कहने को पाकिस्तान के फिनिशर थे, आसिफ अली को रिप्लेस करने के लिए आए थे। लेकिन मुझे तो इस तरह लग रहा था कि आमिर जमाल उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए मुझे विकेट पे। वो 9 गेंदों पर 10 रन बना सके और जो उनके 10 रन थे वो किस तरह आए वो पूरी कौम को पता है। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरसलान खोकर साहब। आपका शुक्रिया अरसलान। और कराची से हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। अरसलान, नसीम साहब बल्कि हमारे साथ हैं। नसीम भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अरसलान, मुझे बताइएगा आज के मैच को आप किस तरह देखते हैं। आज एक दफा फिर टी20 का आगाज हुआ, नई मैनेजमेंट, नया कप्तान और नया कप्तान रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका। थैंक यू सो मच हसनैन। हसनैन, ये जो कहानी है ना ये हमारे साथ चिमटी हुई है एशिया कप से। हार जान नहीं छोड़ रही, वो पांव पकड़ के साथ साथ जा रही है। एशिया कप से हारते वर्ल्ड कप से हारते ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट सीरीज की हार से हार का कंटिन्यू रहना और कंटिन्यूटी रहना ये बड़ा ही खुद में एक सवालिया निशान है हसनैन। आज आप इंटेंट की जरा बात करके देखें। बड़ा शोर था सोशल मीडिया पे, इंटेंट दिखा दिया आपने। इंटेंट 337 के स्ट्राइक रेट से भी खेला एक प्लेयर आपका। पूरे न्यूजीलैंड में कोई 337 से नहीं खेला। एक 165 से भी खेला, उसने भी इंटेंट दिखा दी। एक 225 से भी खेला, उसने भी इंटेंट दिखा दी। बाकी सारे आपके 150 प्लस से खेले, बड़ी इंटेंट दिखाई, रिजल्ट नहीं दिखाए। देखें, राइट अप्रोच, राइट इंटेंट का मतलब अंधाधुंध शॉट का मारना नहीं है। जो आ रहा है छक्के मारने हैं, ठीक है जी, आपने इंटेंट दिखाई। मैरिट ऑफ द बॉल भी देखना होता है, आपने सिचुएशन देखनी होती है, सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं। अंदर खड़ा हुआ एक प्लेयर आपको सपोर्ट कर रहा है बाबर आजम, तो उसको सपोर्ट करने के लिए प्लेयर का भी साथ चाहिए। न्यूजीलैंड में 135 के स्ट्राइक रेट से खेला केन विलियमसन, लेकिन क्या इंटेंट दिखाई उसने? ये इंटेंट दिखाई कि जो दूसरा मार रहा था ना डेरिल मिचेल, और वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वो खड़ा था उसके साथ। एग्जैक्टली। अब यहां पर वो जो पार्टनरशिप ही फर्क था सर, ये
अब मिडिल ऑर्डर पे बाबर चला गया, अब तो कोई सवाल नहीं है ना कि बाबर आजम वहां खेल रहे। आपने एक तो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मुझे समझ नहीं आई, पहला मैच है, पहले मैच में सेटल्ड जोड़ी को नहीं तोड़ा जाता। आपने अगर जीतना है 3 मैच जीतते, 3 मैच के बाद आप 2 में भरपूर एक्सपीरियंस करते, एक्सपेरिमेंट्स करते, इसको खिला उसको खिला, नंबर चेंज कर, कॉम्बिनेशन टेस्ट कर। 2 मैच थे आपके पास, आजम खान को आपने खिला दिया, आजम खान आए, कीपिंग की, कुछ भी नहीं किया, 10 बनाकर चलते बने। अगले मैचेस में भी आजम खान को बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। हमारे पास मसला ये नहीं है कि हमें ओपनर का क्या करना है हसनैन, मसला है हमें मिडिल ऑर्डर का क्या करना है। आप रिप्लेसमेंट खुशदिल की, आपने खुद कहा अपने इंट्रो में, रिप्लेसमेंट आप खुशदिल की और आसिफ की ढूंढ रहे हैं भाई, रिप्लेसमेंट आप बाबर रिजवान की नहीं ढूंढ रहे। साइम अयूब इतना टैलेंटेड, इतना केपेबल लड़का है कि साइम अयूब को आप वन डाउन भी खिलाएंगे ना, अभी वो यंग है, उसको आपने सेटल करना है। आप उसे वन डाउन खिलाएं, खेलेगा। शुभमन गिल नहीं खेल सका था बाबर जब क्यादत कर रहे थे, खेलेगा हसनैन, टाइम के टाइम जब वक्त आएगा ना तब खेलेगा भी। अब आप कहते थे यार नए लड़कों को चांस दे दे, वो भी दे रहे हैं आप, लेकिन नए लड़कों का और पुराने लड़कों का कॉम्बिनेशन मिलाकर टीम बनती है ना। और आप सबसे पहले जोड़ी तोड़ने पर लग जाएं यार। सबसे पहले मैंने आपके ही शो में ये कहा था कि साइम और रिजवान करेंगे ओपन, वन डाउन आएगा, बाबर चौथे पे आएगा, फखर अगर आपको याद हो, आजम खान खेलेगा पहला मैच, ये भी कहा था मैंने, अब्बास का कहा था खेलेगा, अब्बास डिड एक्सीलेंट जॉब। शाहीन अफरीदी को लीड करना है फ्रंट से भाई। 46 रन देके आपने 3 खिलाड़ियों को तो आउट कर दिया, यानी 50 रन देके आपने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आमिर जमाल को 55 रन आपने पड़वा दिए। उसामा मीर को खिलाए जाएं ताकि नवाज और शादाब की जगह वापस बने, खिला ले आप, 50 रन दिलवा ले। बहुत बड़ा सवाल है कि हम किसी अच्छे स्पिनर को क्यों नहीं खिलाते। नसीम भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं एक दफा फिर। ये बताइएगा कि आज के मैच में भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सका। हमें टेस्ट क्रिकेट में तो इससे ज्यादा टीम लड़ती हुई नजर आई, शान मसूद एक एग्रेसिव कप्तान नजर आए, लेकिन स्पेशली अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत की बात करूं तो ठीक है, लाहौर कलंदर के लिए उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और आज का जो पहला मैच है, मुझे तो वही क्रूज कंट्रोल पे लग रहा था। बस उन्होंने शायद पेपर पे लिखा हुआ था इसके इतने ओवर हैं और ये कोटा उन्होंने निकालना था। देखिए मैं थोड़ा सा आप दोनों से मुख्तलिफ जाऊंगा इसमें। अरसलान को सलाम, आपको सलाम और आपके तमाम व्यूवर्स को बहुत सलाम। देखिए आपका एक नया कप्तान था, आपकी टीम मैच खेली न्यूजीलैंड में, कंडीशन कभी बहुत ज्यादा आइडियल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हमारे लिए नहीं होती। पहला मैच था, इसमें कई सारे अच्छे साइन दिखाई दिए। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मुझे इस मैच में कई अच्छे साइन दिखाई दिए। जो सबसे अच्छा साइन दिखाई दिया वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इंटेंट की बात की है वो जरूर दिखाई दे रहा था। हम 2 ओवर पहले आउट हो गए, वरना हम ठीक है आउट हो गए ना, हम जीतने के लिए ही जा रहे थे, हम मारने के लिए ही जा रहे थे। हम वो 2 ओवर बचा के नहीं गए कि हम वो स्लो खेलने के बाद अपनी बारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम 227 चेस कर रहे थे। हमने टॉस जीतने के बाद जो भी फैसला किया था वो टीम मैनेजमेंट का एक कंबाइंड फैसला होगा, जो भी उन्होंने वहां पर किया था। लेकिन आप अगर 227 रन किसी भी टीम में और न्यूजीलैंड की कंडीशन में बोर्ड पर हो और फिर आपकी टीम लड़ती हुई दिखाई दे, ऐसा बहुत कम हुआ है। पाकिस्तान अगर आप उठा के देखेंगे, अपनी हिस्ट्री उठा के देखें कि 227 रन जब कभी या 200 से ऊपर रन बोर्ड पर हो गए, वहां पर हमने हाथ पैर छोड़ दिए। तो हमने कई अच्छे डिसीजन लिए। देखिए सबसे अच्छा डिसीजन जो मुझे लगा वो बाबर आजम का 3 नंबर पे आके बैटिंग करना लगा। तो बाबर फिनिश नहीं कर सके, ये बिल्कुल सही बात है बाबर, लेकिन बाबर का जो रोल था ना, बाबर ने आज अपने उस रोल को, और हम बार बार यही बात कर रहे थे कि बाबर को विलियमसन की तरह, कोहली की तरह 3 नंबर पे आके, आज अगर विलियमसन की आप बैटिंग देखेंगे 42 बॉल्स है उनके, तो 50+ रन उन्होंने स्कोर किए। उनका स्ट्राइक रेट तो बाबर जितना भी नहीं है। लेकिन क्या था कि वो जो एक बारी को, एक बैटर होगा जो बारी को लेकर चलेगा और उसके इर्द गिर्द टीम खेलती हुई दिखाई देगी। मेरी अपनी जाती जानिश में आज थोड़े शाहीन शाह अफरीदी पहले मैच में जल्दबाजी हो गए। आज उन्हें ज्यादा बेहतर होता तो उनका एक फैसला बहुत गलत था, वो खुद बैटिंग के लिए आ गए, जबकि आमिर जमाल को आप देख चुके थे कि वो अच्छी हिटिंग कर रहे थे। आमिर जमाल को देखे, कप्तान बनने का यही एक सबसे बड़ी आपकी चेकिंग है। आपको अगर अपनी रिस्पेक्ट अर्न करनी है टीम के दीगर खिलाड़ियों में, तो फिर मेरिट तो मलूज़े खातिर रखना होगा। आमिर जमाल डिजर्व करते थे, जो अभी वो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में करके आ रहे, वो डिजर्व करते थे इस जगह पे एक तगड़ा बैटर। वो खड़ा रह गया हमारा बैटर, आखिर में 2 ओवर बाकी थे और विकेट गिर गई, वो वहां खड़ा रह गया। हो सकता है जो उनकी पावर हिटिंग है, और अब तो उनके प्रेशर भी नहीं रहा था,
तो हो सकता है वो इस मैच को थोड़ा करीब ले जाते हैं। हम शायद 46 रन का मार्जिन हमें बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जो मैच था उस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली। कैचेज उनसे भी छूटे, कैचेज हमसे भी छूटे, और यही वजह है कि शायद इतने रन देखने को मिले। मुझे इस मैच में कई पॉजिटिव साइन लगे, और उस पॉजिटिव साइन में सबसे अच्छा अब्बास आफरीदी ने जो आके बॉलिंग की वो बहुत अच्छी की। आमिर जमाल जबरदस्त किस्म का इजाफा है। हमारे जो पावर हिटिंग हमें नीचे से दरकार है, उसमें मेरे नहीं ख्याल कि हमें अभी इस टीम के ऊपर एक मैच के बाद जो 227 के जवाब में 180 न्यूजीलैंड की कंडीशन में कर रही है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें ये वो टाइम नहीं है कि, और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए एक नया कप्तान है तो वो, और शहीनशाह अफरीदी को इस चीज को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए कि भाई लाहौर कैलेंडर में आप डेविड वीजे को बिठा के पहले बैटिंग के लिए आ जाते हैं और फाइनल में 50 रन करके बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। ये वंस इन अ ब्लू मून होता है। डेविड वीजा भी नाराज हो गए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने टीम को जिता दिया था, तो बात दब गई थी। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट पीएसएल का फाइनल था उसमें वो डेविड वीजा नहीं आए, वो खुद आ गए थे बैटिंग के लिए, उन्होंने परफॉर्म भी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ना आमिर जमाल, ये पाकिस्तान के कप्तान है, आप लाहौर कलंदर्स के कप्तान नहीं है भाई। ये पाकिस्तान पूरे मुल्क की टीम बनी हुई है। ये वहां आपका डिसीजन कोई भी एक अगर क्लिक भी कर जाता है तो नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ कोई भी एक डिसीजन अगर आपका खराब हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा नजरों में आता है। और ये आपका डिसीजन मेरे ख्याल में जो शहीनशाह अफरीदी उस जगह पे बैटिंग के लिए आए थे, वहां पे अगर आमिर जमाल को बैटिंग के लिए भेजा जाता, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होता। तो शहीनशाह अफरीदी को, पूरे थिंक टैंक को ये सोचना चाहिए कि टीम के लिए बेहतर क्या है। जैसे मेरी अपनी जाती राय में, जिस वक्त इस शोधी बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त इफ्तिखार की जगह अगर आजम खान को आप यूज करते कि जो स्पिनर्स को बैठ के बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखता है, तो वो शायद आपके लिए ये फैसले वो होते हैं कि जहां पे आपको चेंज कर सकते थे कि आजम को ऊपर बैठ के पीछे इफ्तिखार मौजूद है, आमिर जमाल मौजूद है, वहां पे आप चांस ले लेते। आप ये तो चेंज करें, लेकिन शाहीन खुद बैटिंग के लिए आ जाएंगे तो आमिर जमाल के दिल में क्या होगा? आपने जब वो एक एंड पे खड़े रह गए, क्या देखो वो कप्तान था, खुद बैटिंग के लिए चला गया। ये टीम नहीं बना पाएंगे शहीनशाह अफरीदी इस तरह। टीम बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जो अगर आज साइम अयूब, हम बार बार आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, अरसलान भी कह रहे हैं, सभी ये बात कर रहे हैं कि साइम अयूब को एज ए ओपनर खिलाओ भाई। वो एक अभी यंग टैलेंट है, आप अपने आप को प्रूव कर चुके हो। बाबर और रिजवान, आप में से कोई एक भी नीचे आ जाएगा। देखिए ना, फखर 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, मुझे फखर का आज तक कोई मसरफ T20 क्रिकेट में 4 नंबर पे समझ में नहीं आया। आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 4 नंबर पे फखर सिर्फ इसलिए कि फखर T20 का जेन्युइन प्लेयर है, फखर को आप बाहर नहीं बैठा सकते, तो आप उसको 4 नंबर पे खिला रहे थे, क्योंकि बाबर और रिजवान वो स्लॉट छोड़ने को तैयार नहीं थे। फिर साइम आ गए, वो 3 पे आ गए, फिर वो 4 पे चले गए। जो बाबर की जगह थी, आज बाबर उस जगह पर है, और बाबर से हमें यही रोल चाहिए। बाबर, आपके इर्द गिर्द बैटिंग चलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुझे तो कई सारे इस आज के मैच में पॉजिटिव साइन दिखाई दी, और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले मैचेस में नजर आएगा। ठीक हो गया, इसका इंपैक्ट हमें आने वाले मैचेस में नजर आएगा। खवातीन वज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है इसी कमर्शियल ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को कैरी ऑन करेंगे, और ये भी अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे जानेंगे कि क्या इस सीरीज में पाकिस्तान वापसी करेगा या फिर उसी तरह के रिजल्ट्स होंगे जिस तरह पिछले 6 महीने से पाकिस्तान क्रिकेट टीम देती आ रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो खवातीन वज़ात। हमारे साथ अरसलान खोखर साहब भी मौजूद हैं, नसीब राजपूत साहब भी मौजूद हैं। अरसलान, मुझे ये बताइएगा कि साइम अयूब की अगर बात की जाए तो साइम अयूब मुझे एक ऐसा टैलेंट लगा है कि जिसको अगर ग्रूम किया जाए तो वो T20 में तो कम से कम अपना नाम मुकाम बना सकते हैं। और जिस तरह आज उन्होंने न्यूजीलैंडर्स को मारा है, मतलब 7-8 गेंदों पे 27 रन लगा रहे हैं और उसके बाद रन आउट भी होके जा रहे हैं। चलें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे। अच्छा, बहुत अच्छा प्लेयर है, टैलेंटेड है, शॉट्स बड़े परफेक्ट लगते हैं उसके, हिट होती है, ग्राउंड से बाहर मारने की अहलियत रखता है, सारा कुछ है, बेहतरीन प्लेयर है। टाइम देना पड़ेगा हमें। ये अहमद शहजाद की तरह जो बहुत लंबा खिलाया ना अहमद शहजाद को आपने हर जगह, 114 के स्ट्राइक रेट्स, हाँ लंबा खिलाया ना, तो टाइम दे, इसी तरह बाकियों को भी दें यार टाइम, और वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लेगा साइम। लेकिन ये गुजारिश कर दें, खुदा का वास्ता है इसको फ्यूचर का नेक्स्ट कप्तान ना बना दीजिएगा, खुदा का वास्ता है इसको फ्यूचर का नेक्स्ट प्रिंस ना बना दीजिएगा, खुदा का वास्ता है इसको फ्यूचर का विराट कोहली ना बना दीजिएगा, इसको 10 साल 12 साल पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने दें। ये तो हमारा मसला भाई, ये नहीं हो सकता। कुछ खुद भी बन जाते हैं,
कुछ उनकी पीआर कंपनीज बना देती हैं, कुछ हमारा बोर्ड भी बहुत इस काम में मुतारिक हो जाता है कि जी ये तो अनटचेबल्स हैं, इनकी कोई बात नहीं हो सकती। फिर बाद में दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर होगा, ये फ्यूचर है, यूं है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे ना दे, शादाब की बात कर रहा हूँ, आपने उसको टीम में रखना है, वाइस कैप्टन बना के जगह पक्की करवानी है, फिर भी आप परेशान होंगे। तो ये अब उसामा मीर के अलावा क्या ऑप्शन है यार हमारे पास डोमेस्टिक में? क्या परफॉर्म मुझे बताएं। अगर इतना बड़ा परफॉर्मर था, अब वो कह रहे हैं जी जिससे बात कर रहा हूं, आज मेरे शो में भी ये बात हुई कि जी हम वो, आप देखिए बिग बैश खेलता है वो, ये मैंने कहा खेलता सब कुछ है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस बताएं, खेलता क्या मतलब? सर वो क्या कहते होते, नसीम भाई हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं, दीदार यार भी लुत्फे कमाल है, आंखें जनाब पर नजरें किताब पर। नसीम भाई साइम अयूब की बात करते हैं और साइम अयूब के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक चर्चा है, लेकिन मुझे ये खदशा होता है कि हम 2-3 साल जब प्लेयर बहुत ज्यादा ग्रूम कर जाता है या फिर परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है, हम उसको विराट कोहली के साथ, इंजमाम उल हक के साथ, जावेद मियांदाद के साथ कंपेयर करके तो एकदम उसको ऐसा गिराते हैं ना कि उसके बाद उसकी कमर सीधी नहीं होती। नसीम भाई हमारे साथ मेरा ख्याल है, इससे बचने की जरूरत है। जी नसीम भाई, मेरे ख्याल है इस चीज को तो पहली फुर्सत में दिमाग से निकाल दें। जब बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है तो किसी दूसरे का कंपैरिजन कैसे होगा? सही बात। विराट कोहली से बाबर का ही कोई कंपैरिजन नहीं है यार, विराट बहुत आगे की चीजें। तो अभी हम सईम को मिला देंगे, पहले अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये बहुत बड़ा टैलेंट था हमारा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट में शायद पहले 200 रन बड़े हुआ करते थे जिस वक्त अहमद शहजाद खेल रहे थे, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट को अब मैच करने वाला उमर अकमल जैसा प्लेयर था हमारे पास ना, किसी भी दुनिया में होते उसको बनाया जाता, उस पर ग्रूम किया जाता। हमने एटीट्यूड कह के जो है वो तमाम चीजें खत्म करा दी। दुनिया अपने प्लेयर्स को संभाल के रखती है, बनाती है। एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत सारे प्लेयर्स के साथ है। डेविड वार्नर के साथ कितना प्रॉब्लम रहा, उनका बोर्ड लेके चला, डेविड वार्नर आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले गए। प्लेयर को कैरी करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसके दिमाग खराब ना कर दे। अभी साइम अयूब के दिमाग ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, साइम अयूब को बहुत सारी चीजों में, जिस जगह अभी मैं बैठा हूं इसी सेम जगह पे पिछली ईद का मैंने प्रोग्राम किया था, साइम के साथ यहां बैठे हुए थे मेरे साथ, और मैं इधर बराबर वाले सोफे पे बैठ के उनके साथ ईद का शो किया था। उसके बाद मैंने साइम को 3 फोन किए, साइम ने मेरा फोन नहीं उठाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टार बन गया ना नसीम भाई। मैं ये बता रहा हूं, हमारे लड़के के अपने दिमाग इतनी जल्दी खराब होते, जब वो टीम से बाहर होता है ना, वो आपके पास हसनैन भाई, अरसलान भाई, देखो मेरे साथ मेरी इतनी परफॉर्मेंस है, और उसने 150 कर दिया पाकिस्तान टीम में जाके, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे वो गया कहां पे, वो कौन था भाई, कहां से आया था, किधर गया। मकसद है जहां हमारे लड़कों का एटीट्यूड रातों रात बदल जाए, उसमें हम इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं। ये विराट कोहली बन गया, ये ग्लेन मैक्सवेल बन गया, ये केन विलियमसन बन गया, ये बैन स्टोक्स बन गया। अरे भाई कहां से बन गया? अच्छा हम कंपेयर एक ही से करते हैं विराट कोहली से। भाई विराट कोहली के अलावा दुनिया के जो रूट भी एक प्लेयर खेल रहा है, केन विलियमसन भी खेल रहा है, हमें विराट कोहली कंपेयर करने के लिए मिले, क्योंकि हमने अपनी दुकानें बेचनी होती हैं, हमने अपने मंजन चलाने होते हैं कि विराट कोहली के नाम पे इंडिया से इतने सारे लाइक पड़ेंगे, और उसके बाद जो है ना भाई दुनिया के और उससे बड़े बड़े प्लेयर भी खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली से बड़े या विराट कोहली उनसे छोटे हैं या बड़े, इक्वली लेवल के प्लेयर है। आप स्मिथ की परफॉर्मेंस तो उठा के देखें, लेवल तो देखें किस लेवल का रहा है, मैच विनर किस तरीके के हो रहे। तो हमें मिलाना किससे? हमें विराट कोहली से मिलाना है। अरे भाई एक विराट कोहली ही रह गया मिलाने के लिए। अच्छा हम कंपेयर करेंगे तो शुभमान गिल कैसा है भाई, किसी ने कोई मार्क एलन के बारे में बात की है, वो किस तरीके की हिटिंग करता है आके, कितने लोग आके बात करते हैं मार्क एलन की, कितने कॉन्फिडेंट की बात करते हुए दिखाई देते हैं, कितने बात करते हैं। कोई डेविड वार्नर से मिलाता है अपने सईम अयूब को? कभी भी नहीं मिलाता, ना कभी मिलाएगा। मिलाएगा तो जाके विराट कोहली से मिलाएगा। अच्छा सर थोड़ा सा ठीक हो गया नसीम जी, कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं मैंने कहा ना इस चीज से निकलना चाहिए हम अपने व्यूज के लिए। मैं माजरत के साथ प्लेयर्स कम मिलाते, मीडिया ज्यादा मिलाता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल दुरुस्त का। अच्छा अरसान मुझे ये बताइएगा कि अब अगर बात की जाए इस सीरीज की, तो क्या पाकिस्तान के पास कमबैक करने का मौका है? अगर अगला मैच पाकिस्तान जीत जाता है और अगले मैच में पाकिस्तान को कुछ चेंजेस करनी चाहिए या सेम टीम के साथ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है सेम टीम के साथ जाएं, चेंजेस ना करें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अभी खिलाया ही है, तो अगले में 3 मैचेस खेलने दें,
3 मैचेस के बाद आप चेंजेस को बिल्कुल कर लें और मुझे लगता है पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। एक चीज मैं जिसकी इंटेंट की बात कर रहा था, नसीम भाई से जरा एक चीज जान भी ले, मैं भी समझता हूं यार, इंटेंट ये है कि आपने जब अपना अपना रोल डिफाइन हो जाए ना, ओपनर्स हैं 6 ओवर का फायदा उठाएं, 6 ओवर में भरपूर स्कोर करें, कोशिश करें कि फायदा उठाते हुए अंधाधुंध हिटिंग नहीं करें। अंधाधुंध हिटिंग बड़ा मसला करती है, वो भी तो खेले हैं ना, हम भी खेले हैं, वो भी खेले हैं। आप थोड़ा सा लर्निंग करें, मेरिट पर खेलना सीखना पड़ेगा। आते ही आपको एक छक्का मिल गया, एक चौका मिल गया तो रुक जाए। सिंगल डबल भी कुछ चीज होती है, आपको 10 रन मिल गए, आप 12 13 14 प्लस कर दें एक ओवर में, फिर रुक जाए, फिर स्कोर करें। ठीक है कि आपने बहुत तेज खेलना है, सारा कुछ है, आपकी इंटेंट आज शो हो रही है, लेकिन राइट इंटेंट, अप्रोच बहुत बड़ा मसला है। अप्रोच और इंटेंट में फर्क नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कमबैक कर लेगा। अच्छा नसीम भाई, जिस तरह इंटेंट की बात की अरसलान ने, अभी सोशल मीडिया की आपने बात की व्यूज बढ़ाने की, अभी से बातें होना स्टार्ट हो चुकी है कि आमिर जमाल को बाहर निकाला जाए, जमान खान को लाया जाए। उसके बाद ये बातें होना स्टार्ट हो चुकी हैं कि आजम खान की जगह हसीबुल्लाह को लाया जाए, उसामा मीर की जगह नवाज को लाया जाए। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर हम ध्यान करके कब तक टीम बनाते रहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया को एक साइड में रख देना चाहिए हमें। मीडिया को भी मैं कहता हूं ना, देखिए हमने जो भी बात की है, अगर कोई आमिर जमाल को बाहर बिठाने की बात कर रहा है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। आपको एक ऐसा बॉलर, एक ऐसा बैटर, हम फहीम अशरफ के गिर्द ही घूमते रहेंगे क्या सारी जिंदगी यार, या वसीम जूनियर को ऑलराउंडर बना के छोड़ेंगे कि जिनसे हमने बैटिंग में कोई एक परफॉर्मेंस नहीं देखी। हमने कम से कम एक शख्स को देखा है। कोई भी अगर ये बात करता है आमिर जमाल को बाहर करना है, आप यकीन माने कि वो तकलीफ पहुंचाने वाली बात होती है कि आमिर जमाल आप बनाओ भाई, उसको ग्रूम करो। ये आपने फहीम अशरफ को इतना अरसा आपने रन दिया, इतना मौका दिया, क्या वो एक मैच के बाद उसने एक मैच में अगर 50 रन दे दिए? अगर आज के मैच में, मैंने आपको एक बात कही, देखिए आमिर जमाल को बेहतर होता कि आप शाहीन शाह अफरीदी से ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजते। और आमिर जमाल जिस तरीके के आज भी जिस तरह की बैटिंग निक में नजर आ रहे थे, एक हेनरी का गेंद था जो यॉर्कर लेंथ पे था, वो जिस कॉन्फिडेंस से खेल के उन्होंने डबल किया था उसामा मीर के साथ, उनको नजर आ रहा है गेंद, उनको समझ आ रही है क्रिकेट। हमारे यहां पर अभी अरसलान ने अच्छी बात की कि अभी क्रिकेट को थोड़ा और हमें समझने की जरूरत है। लेकिन मैं क्यों इस टीम को मैंने कहा ना कि मैं मार्क्स दूंगा कि हमारी इंटेंट कम से कम मारने की तो दिखाई दी, हमारी इंटेंट कम से कम रन्स करने की तो दिखाई दी। हम 2 ओवर पहले आउट हो गए, ये अच्छा हुआ कि हम सॉरी टू कट यू, सिर्फ मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, आपसे जवाब देना चाहूंगा। साइम अयूब जब पिछली टीम में खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ, या उससे पहले जब खेले थे बाबर आजम की क़यादत में या शादाब खान की क़यादत में, साइम अयूब हमें इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया था। मतलब अभी उसको इतना कॉन्फिडेंस तो मिला है कि साइम अयूब नजर आ रहा है। देखिए, साइम अयूब को जिस तरीके से साइम अयूब लास्ट पीएसएल खेले थे ना हसनैन, हमने कहां गलती की? हमें पता है क्या, हम इतने इनसिक्योर लोग हैं कि हमें बाबर आजम भी इनसिक्योर नजर आता है, हमें रिजवान भी इनसिक्योर नजर आता है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपने उस बच्चे को, आपने फखर को तो चलो उसका एक्सपीरियंस हो गया था, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काफी खेल के आ रहे थे, वो अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन हमें इतनी कर्टिसी नहीं है, इतनी करेज नहीं है कि हम एक बच्चा टैलेंटेड जो नजर आ रहा है, हम उसको उसके नंबर पे मौका दें ताकि मेरे मुल्क की टीम मजबूत हो। हमारे जहन में क्या होता है कि ये जो बाबर आजम जिस तरह कह रहे थे एशिया कप से पहले, मुझे पता है मेरे 16 कौन से, तो हमारे जहन में हम बना के रख लेते हैं बाबर आजम के वही 16 बाबर आजम को उठा के डंडा डोली करके बाहर फेंका। असलान, योर लास्ट कमेंट ऑन साइम अयूब। एक्सीलेंट प्लेयर है, टाइम देना पड़ेगा उसको, उसकी जगह से अभी ना हटाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वन डाउन। जो नसीम भाई ने कहा कि बाबर आजम को वो जो 16 प्लेयर्स है उन्होंने साइडलाइन कर दिया, ये बात सही है, बहुत बड़ी कर गए नसीम भाई। राइट साइड पे बैठने वाले सबसे अहम दोस्त जो हैं उन्होंने भी बड़ा इसमें कारनामा। नसीम भाई का जो तज्जिया होता है वो टेस्ट क्रिकेटर्स की तरह होता है, लेकिन आज T20 खेल रही है। आज नसीम भाई जज्बात में है और लगता है नसीम भाई खुश हो गए पाकिस्तान की इंटेंशन से और क्रिकेट से। जी नसीम भाई क्या कह रहे हैं? मैंने कहा बोर्ड पे 227 रन है, थोड़ा खुल के खेलना पड़ेगा। अच्छा नसीम भाई से एक चीज सर बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। नसीम भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खवातीन और ज़ात, आज बड़ी इंटरेस्टिंग रही हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब से और सीनियर एंकर पर्सन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोकर हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।